students, welcome back to our channel NKC Learning Point. I hope you all are doing good. I'm your maths teacher Jyoti Raghav. So students, start करते हैं आज की वीडियो. Question number 3. A 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug. देखिए क्या कह रहा है. एक 20 मीटर डीप एक वेल है, कुआं है, विद डायामीटर 7 मीटर. उसका डायामीटर कितना है? 7 मीटर है. इज डग, उसको खोदा गया है. एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म. जो उससे मिट्टी निकली है उसको क्या किया गया है? अर्थ पर फैलाया गया है. क्या बनाने के लिए? एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए. और उस प्लेटफॉर्म की आपको लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है 22 मीटर बाय 14 मीटर. मीन्स उसका बेस की लेंथ और ब्रेथ गिवन है. फाइंड हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म. ये प्लेटफॉर्म की जो हाइट है वो कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है. सो देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया? एक कुआं खोदा, वेल डग किया. कितनी हाइट का? 20 मीटर हाइट का. और कितने डायामीटर का? 7 मीटर डायामीटर का. उससे जो मिट्टी निकली उससे हमने क्या बना दिया? एक प्लेटफॉर्म बना दिया. ठीक है, उससे हमने क्या किया? एक प्लेटफॉर्म बनाया. और उस प्लेटफॉर्म की हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है 22 मीटर एंड 14 मीटर. हमें ये बताना है कि कितनी हाइट, कितना ऊंचा वो प्लेटफॉर्म बन पाएगा. सो गिवन हमारे पास क्या क्या है? डायामीटर ऑफ सिलेंडर, diameter of cylinder you have given 7 meter. So radius क्या हो जाएगी? Radius is half of diameter. So diameter का half means 7/2 meter. इसके बाद हमें height भी given है. Height of cylinder, height of cylinder कितना हमें डग करना है उसको, वेल को? 20 मीटर. तो हाइट कितनी है उसकी? 20 मीटर. अब जो हमारा प्लेटफॉर्म बन रहा है, प्लेटफॉर्म की लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमें गिवन है बच्चे 22 मीटर. नाउ ब्रेथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमें गिवन है 14 मीटर. आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. हमें फाइंड क्या करनी है? इसकी हाइट फाइंड करनी है. ठीक है. सो अब जो हमने यहां से खोदा, इस वेल को जब डग किया तो जो मिट्टी निकली वही मिट्टी हमने प्लेटफॉर्म बनाने में यूज की है. और हमने कुछ भी एक्स्ट्रा इसके अंदर यूज नहीं किया. वही एज इट इज मिट्टी हमने प्लेटफॉर्म बनाने के लिए यूज की है. तो मैंने जब आपको बताया हुआ है कि वॉल्यूम में हम ये चीज करते हैं कि जब सेम एक चीज से हम रिकास्ट कर दे कोई दूसरी चीज, तो हमें क्या करना होता है? एक सॉलिड से हम दूसरा सॉलिड जब भी रिकास्ट करते हैं तो हम वॉल्यूम निकालते हैं. तो उसी मिट्टी का यूज हुआ है प्लेटफॉर्म बनाने के लिए. तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ soil is equals to volume of platform. वॉल्यूम ऑफ सॉइल. सॉइल हमारी कहां से निकली है? सिलेंडर से निकली है, कुएं से निकली है. जो हमारा वेल है वो किस शेप का है? हमारा सिलेंड्रिकल शेप का है. तो इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल ऑफ वेल, वेल की जो सॉइल है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल ऑफ वेल. You can write here volume of soil of well is equals to volume of platform. So जो हमारी सॉइल निकली है वो वेल से निकली है. वेल हमारा किस शेप का है? सिलेंड्रिकल शेप का है. सो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है बच्चे? πr²h. आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. हाइट ऑफ द सिलेंडर आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय स्मॉल h, πr²h. सो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म हमारा कैसी शेप का है बच्चे? क्यूबॉइड. कैसी शेप का है? क्यूबॉइड शेप का है. सो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट. इट मीन्स
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू B इंटू H, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, H फॉर हाइट. सो H हमने ऑलरेडी स्मॉल h से हाइट ऑफ सिलेंडर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, सो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, कैपिटल H. आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अब पाई की वैल्यू हम यूज करेंगे 22/7. रेडियस हमारे पास, डायामीटर है 7, रेडियस हमने ऑलरेडी फाइंड की है, कितनी आ जाएगी 7/2, हाफ ऑफ द डायामीटर, 7/2, 7/2. एंड हाइट हमारे पास है 20 मीटर इज इक्वल्स टू लेंथ है हमारे पास 22, ब्रेथ है हमारे पास 14 इंटू में हाइट. अब हम यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, h की वैल्यू निकालेंगे. सो देखिए 22/7 इंटू 7/2 इंटू 20. अब हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या गिवन है बच्चे, राइट हैंड साइड में 22 इंटू 14 है. जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, ये h के साथ मल्टीप्लीकेशन में दे रखा है, जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे इट कम्स इन डिवाइड, ये डिवाइड में आ जाएगा. सो यहाँ पे देखिए क्या आएगा 22 इंटू 14. आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से हमने इसको कैंसिल किया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. या हम सेम कंप्लीट भी कैंसिल कर सकते हैं, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22. नाउ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. अब यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. मतलब सब कुछ सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास h क्या आ गया है 5/2 मीटर. हमें सारी यूनिट्स किसमें गिवन है, मीटर में गिवन है वैल्यूज. सो h की वैल्यू क्या आ गई 5/2 मीटर. अब इसको यदि आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2.5 मीटर. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. क्योंकि देखिए हमने क्या किया, वेल को डग किया, तो वेल से जो मिट्टी निकली, जो सॉइल निकली, उसी से ही हमने क्या फॉर्म किया है, प्लेटफॉर्म बनाया है. ठीक है, प्लेटफॉर्म फॉर्म किया है. सो वॉल्यूम ऑफ सॉइल ऑफ वेल, जो कुएं की जो मिट्टी है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म. और वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमारी वेल से निकली है, तो इट मीन्स जो वेल का वॉल्यूम होगा वही हमारा किसका वॉल्यूम होगा, सॉइल का वॉल्यूम होगा. सो वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज πr²h एंड वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. जब सिंप्लीफाई किया तो हमें हाइट क्या मिल गई 2.5 मीटर. आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. सो स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4. A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. देखिए एक वेल है जिसका डायामीटर हमें गिवन है 3 मीटर और उसकी गहराई जो है डीप है वो कितना 14 मीटर. उससे फिर जो मिट्टी निकली है, द अर्थ इज टेकन आउट, इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग. जो उससे मिट्टी निकली उसको क्या कर दिया बच्चे, वेल के चारों तरफ सर्कुलर शेप में क्या कर दिया गया है, उसे फैला दिया गया है, स्प्रेड कर दिया गया है. ऑफ विड्थ 4 मीटर, कितनी विड्थ में उसको फैलाया गया है, यहां से उसकी जो विड्थ है दैट इज 4 मीटर. उसको किस शेप में फैला दिया गया बच्चे, सर्कुलर फॉर्म में उसको जो सॉइल थी उसको स्प्रेड कर दिया गया है. और कितनी विड्थ तक उसको फैलाया गया है, स्प्रेड किया गया है 4 मीटर तक. टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, और उससे क्या बनाया जा रहा है, कि एम्बैंकमेंट बनाया जा रहा है. फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. आप लोगों ने जब विलेज जाते होगे, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि पीपल का पेड़, ये इस तरह से ट्री लगे होते हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर एक एम्बैंकमेंट बना होता है, चबूतरा बना होता है. मूवीज में भी आप देखते होगे कि कभी विलेज पंचायत का आपको सीन दिखाया जाता है, तो वहां पे पंचायत हो रही होती है, ट्री के नीचे बरगद का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है. ठीक है, तो वहां पे दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द एम्बैंकमेंट, वो एम्बैंकमेंट होता है. तो यहाँ क्या कह रहा है कि एक वेल डग किया गया है दैट इज 14 मीटर डीप एंड द डायमीटर ऑफ द वेल इज 3 मीटर.
उससे जो सॉइल निकली है उसको वेल के ही चारों तरफ क्या कर दिया गया है, स्प्रेड कर दिया गया है। किस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में। यहाँ देखिए मैंने अलग से उसको ड्रॉ करके दिखाया आप लोगों को। ये बीच में तो हमारा क्या है, दैट इज वेल, ये बीच में हमारा वेल है, उसके चारों तरफ एम्बैंकमेंट बनाया गया है। कितनी विड्थ पर, 4 मीटर की विड्थ पर, ठीक है। तो हमारा जो वेल का जो बिल्कुल फेस होता है दैट इज ऑन द ग्राउंड, वो हमारा ग्राउंड के ऊपर होता है। उसके चारों तरफ हाइट पे हमने क्या कर दिया है कि एम्बैंकमेंट बना दिया। अब वो कितनी हाइट का है वो नहीं पता, वही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बस हमें क्या बताया गया है कि जो एम्बैंकमेंट हम किसके चारों तरफ बना रहे हैं, वेल के चारों तरफ बना रहे हैं, वो हमारा कितनी विड्थ में होगा, दैट इज 4 मीटर। वो वेल से हटके, वेल का तो जो डायमीटर है वो है ही, उससे अलग उसको 4 मीटर तक उस जो सॉइल है उसको स्प्रेड किया गया है। क्लियर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट निकालनी है कि जो एम्बैंकमेंट है उसकी हाइट क्या होगी। सो देखिए गिवन हमारे पास क्या क्या है, डायामीटर ऑफ वेल आपको गिवन है बच्चे 3 मीटर। सो रेडियस आपकी क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ द डायामीटर। रेडियस ऑफ वेल आपके पास आ जाएगा 3/2 मीटर। हाइट भी आपको गिवन है, हाइट ऑफ वेल दैट इज 14 मीटर डीप, मीन्स उसको 14 मीटर डीप गहरा डग किया गया है, खोदा गया है 14 मीटर डीप। आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय कैपिटल एच। अब इसके बाद हम आते हैं जो एम्बैंकमेंट बनाया गया है उसके ऊपर। उस एम्बैंकमेंट की जो विड्थ है वो कितनी है हमारे पास, 4 मीटर है। कितनी है वो, 4 मीटर है। सो देखिए बच्चे जो ये बड़ा बिगर सर्कुलर राउंड बनेगा उसकी रेडियस क्या आ जाएगी। देखिए यहां तक हमारे पास है 3/2, क्योंकि डायामीटर ऑफ द वेल हमें गिवन था 3, तो रेडियस क्या आ जाएगी 3/2। रेडियस क्या आ जाएगी 3/2। और ये 4 मीटर और आगे उसकी विड्थ को बढ़ाया गया है, तो टोटल क्या आ जाएगा 3/2 प्लस में क्या आ जाएगा 4। 3/2 प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो हम यहां से निकालते हैं रेडियस ऑफ, यू कैन से लार्जर सर्कुलर रिंग, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कुलर रिंग जो ये बन रही है इसका कितनी रेडियस आ जाएगी इसकी। देखिए 3/2 तो इंटरनल की थी, जो इनर था उसकी थी, और विड्थ कितनी है 4, तो आपका आउटर भी कह सकते हो, लार्जर भी कह सकते हो, आउटर सर्कुलर रिंग। आउटर सर्कुलर रिंग 3/2 प्लस 4, 3/2 plus 4, when we will take LCM, so 2 is the LCM, 3 plus 8, 11/2 मीटर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। और जो ये इनर सर्कुलर रिंग है उसका क्या आ जाएगा बच्चे, उसका तो गिवन ही है हमारे पास, कितना 3/2 मीटर। रेडियस ऑफ इनर सर्कुलर रिंग वो आपको गिवन है 3/2 मीटर। अब देखिए क्या करना है, जो वेल से सॉइल निकली है, वेल को जो डग करने पे जो सॉइल निकली है उसी का यूज कर रहे हैं हम क्या बनाने में, एम्बैंकमेंट बनाने में। सो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल डगआउट मीन्स जो खोदी गई है, डगआउट मीन्स जो खोदी गई है, वो किसके इक्वल हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट। सो वॉल्यूम ऑफ सॉइल डगआउट किससे खोदी गई है बच्चे, वो हमारे वेल से ही तो खोदी गई है, तो इट मीन्स यहाँ पे किसका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेल। सो वॉल्यूम ऑफ वेल हम यहाँ पे यूज करते हैं πr² h। आई हैव रिप्रेजेंटेड h बाय हाइट बाय h, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग कैपिटल H हियर, ठीक है।
अब यहाँ पे इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, कि एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम क्या होगा। तो देखिए बच्चे, एम्बैंकमेंट तो सिर्फ हमारा ये है, जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है दैट इज एम्बैंकमेंट, ये मेरा पूरा एम्बैंकमेंट है। तो इसको निकालने के लिए देखिए, यहां मैं आपको यदि शो करूं तो दैट इज एम्बैंकमेंट, ये एम्बैंकमेंट है, बीच में हमारा क्या है, वेल है। तो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बिगर सर्कल है, जो आउटर सर्कल है, ठीक है, अब इसकी हाइट भी है, तो इट मीन्स ये किस शेप में बन रहा होगा, सिलेंड्रिकल शेप में बन रहा होगा। इस आउटर में से हम क्या करेंगे, देखिए कंप्लीट लेते हैं, कंप्लीट में से इनर माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो ये विड्थ वाला जो पोर्शन है उसका पूरे का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। मीन्स हम क्या करेंगे, बिगर सिलेंडर माइनस में क्या हो जाएगा, जो स्मॉलर सिलेंडर है, जो इंटरनल सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। सो हम पहले निकालते हैं बिगर वन का। सो बिगर का निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, सिलेंडर है, और जो इंटरनल है वो भी क्या है, सिलेंडर है, बट दोनों की रेडियस क्या है, डिफरेंट है। जो आउटर है उसकी रेडियस हमारे पास क्या है, 11/2 है, और जो इंटरनल है उसकी रेडियस हमारे पास क्या है, 3/2 मीटर है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो मैंने क्या किया, पहले तो पूरे आउटर का निकाला, जो कंप्लीट है ना, कंप्लीट का निकाला, सॉरी, पहले क्या किया, पूरे कंप्लीट का निकाला, फिर जो इनर है उसका वॉल्यूम निकाला। तो हमारे पास जो ये सर्कुलर शेप में रिंग दिखाई दे रही है, जो शेडेड है, इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहां से देखिए, पाई विल रिमेन सेम, रेडियस की वैल्यू पुट करते हैं। रेडियस हमारे पास क्या है बच्चे, 3/2, तो रेडियस का स्क्वायर है तो 3/2 का स्क्वायर, 3/2 इंटू 3/2, और हाइट हमें क्या दे रखी है, 14 इज इक्वल टू, यहां से हमने क्या किया बच्चे, पाई को और एच को कॉमन ले लिया, क्योंकि एच हमें फाइंड करना है। तो हमारा जो कंप्लीट होगा, ठीक है, उसकी भी हाइट क्या होगी, सेम होगी, जो इंटरनल है उसकी भी हाइट क्या होगी, सेम होगी। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट स्मॉल एच। तो दोनों जगह कॉमन है, तो हमने एच को बाहर निकाल दिया। यहां पे हमारे पास क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सो देखिए यहां से 2 7 जा 14, पाई बाय 2 विल रिमेन सेम, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 पाई एच आर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 11/2 का स्क्वायर, और यहां आ जाएगा हमारा 3/2 का स्क्वायर। कैपिटल आर जो हमारी है वो आउटर सर्कुलर रिंग की है, उसकी रेडियस थी 11/2, सो 11/2 का स्क्वायर, और ये इनर की है, इनर की रेडियस कितनी है, 3/2, सो 3/2 का स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पाई से पाई क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो ये आ गया हमारा, आई एम डूइंग हियर 63/2 विल रिमेन सेम एच। अब यहां देखिए बच्चे, जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 11 का स्क्वायर इज 121 एंड 2 स्क्वायर इज 4, हियर 3 स्क्वायर इज 9 एंड 2 स्क्वायर इज 4, सो 63/2 इज इक्वल्स टू h इंटू, अब क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। सो 121 माइनस 9 क्या आ जाएगा, 112, और बाय में यहाँ क्या चल रहा है, 4। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो देखिए कैंसिल हो रहा है क्या, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यहां तक का हमारा कैंसिल हो गया। दोनों तरफ क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है, सो 2 से 2 क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से हम h की वैल्यू निकालते हैं। h हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 63 तो हमारा राइट हैंड साइड में गोइंग ऑन था, ये 56 h के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में बन जाएगा 56। अब देखिए किससे कैंसिल हो रहा है, 7 9 जा 63, 7 8 जा 56, सो आ जाएगा 9/8।
अब 9/8 को आप डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा 1.125 मीटर। ये हमारी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी बच्चे किसकी, एम्बार्कमेंट की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, आप इसको अच्छे से कर लेना। सो स्टूडेंट मे भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई हैव होप कि क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। आपको क्या करना है, जो मिट्टी किससे निकली हुई है, वेल से निकली है, जो सॉइल निकली है उसी से हमने एम्बैंकमेंट बनाया है। और जो एम्बैंकमेंट बनेगा वो हमारा किस शेप में होना चाहिए, सर्कुलर रिंग में होना चाहिए। जो हमारा वेल था उसी के चारों तरफ हमने क्या किया, उस मिट्टी को स्प्रेड किया है। कितनी विड्थ में स्प्रेड किया है, 4 मीटर की विड्थ में। तो अब ये नहीं पता कि उसकी हाइट क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग आउट, जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल बाहर निकली है, कहां से निकली है, वेल से निकली है, तो उसका वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के इक्वल हो जाएगा। एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जो हमारा कंप्लीट ये सर्कुलर रिंग है इसका वॉल्यूम माइनस में इंटरनल वाले का वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारा कैसी शेप में है, ये भी हमारा सिलेंड्रिकल शेप में ही है। तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम माइनस में इंटरनल का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो जो ये शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है इसका वॉल्यूम हमारा निकल जाएगा। सो यहाँ पे मैंने वही किया है, बिगर में से क्या कर दिया, स्मॉलर वाले का वॉल्यूम माइनस कर दिया और इसको आगे सिंप्लीफाई किया है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।